हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब कन्वर्ट होगा, एनएफई क्या है, टैक्स एग्जिट लोड आपको क्या पड़ने वाला है, टैक्स इम्प्लेनेशन इसका क्या रहने वाला है, और मेन चीज जो है हम लोग यदि आपकी इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आगे चल करके आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा, इसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ है, इसका लॉन्च डेट है 28 मई 2024 को, इन डेट है 11 जून 2024 को। ये म्यूचुअल फंड, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो कन्वर्ट होगा वो होगा 18 जून 2024 को। और जैसे कि एनएफओ का जो एनएवी रहता है वो 10 रुपया, ये भी 10 रुपया ही है। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आएगी और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड रहने वाला है। इसकी एक्सपेंस रेशियो का डाटा के बारे में बात करें तो अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितना इसका एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड दे दिया गया है, यदि आप 15 दिनों के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा इससे निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टाम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लेनेशन की बात करते हैं तो सेम टैक्स इम्प्लेनेशन रखा गया है, टैक्स स्लैब में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे निकालते हैं और एक एक साल में आपका फाइनेंशियल में ईयर में 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा, और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपया का करना होगा। यानी कि लमसम अमाउंट और एसआईपी अमाउंट दोनों सेम है। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को अगर हम लोग देखिए तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 19 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 29 दिसंबर 2009 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 51,739 करोड़ का। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड रहने वाला है। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 29 दिसंबर 2009 को। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 51,739 करोड़ का, और लेटेस्ट भी 18 जून 2024 का 10 रुपया। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ। ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 और लमसम अमाउंट भी 500 रुपया का रखा गया है। इन्वेस्ट किया हुआ पैसा अगर 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। अब हम लोग जो मेन मुद्दा लेकर के यहाँ पे आए हैं कि किस हम लोग का परसेंट एनुअल रिटर्न देखने को मिलेगा। तो इससे पहले हम लोग मोतीलाल ओसवाल का कुछ म्यूचुअल फंड देखेंगे और वहां से उसके फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस को जांच करेंगे। तो दो म्यूचुअल फंड हम यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का सबसे पहले कवर करते हैं। एक म्यूचुअल फंड हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ का। इसका जरा हम लोग 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में इसने जो रिटर्न दिया था वो 53.98% का रिटर्न है। 3 साल का रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 36.95% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 5 साल का रिटर्न है 28.97, और एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 24.59% का। अब रिटर्न रैंकिंग कैटेगरी को यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या ये रिकवर कितने कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो 1 साल में 54 का, 3 साल में 37 का, 5 साल में 29 का, और एनुअल है 24.6 का। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो 1 साल में ये टॉप 5 पे जगह नहीं बना पा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म 3 साल 5 साल में ये नंबर 1 पे और ये नंबर 2 पे आ जा रहा है। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप देख रहे हैं तो फिर टॉप 5 में ये म्यूचुअल फंड यहाँ अपना जगह बनाने में सफल रहा है। एक और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हम लोग देखते हैं और उससे कंपैरिजन करेंगे और फाइनल रिजल्ट हम लोग निकालेंगे। एक और यहाँ पे हमने एक म्यूचुअल फंड लिया जो कि है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। इसका जरा हम लोग 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में रिटर्न है 50.83% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 27.08% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 26.24% का। अब हम लोग इसकी रिटर्न रैंक की कैटेगरी को देखते हैं। यदि हम लोग बात करें मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का, 1 साल का रिटर्न है 50.8, 3 साल का 27.1 और एनुअल है 26.2 का। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे अगर हम लोग देखेंगे तो 1 साल में ये टॉप 3 में आ रहा है, 3 साल में ये टॉप 2 में आ जा रहा है।
यानी कि जितना भी मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड आज की डेट में है, वो कहीं ना कहीं यदि आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो टॉप 5 में अपना कैटेगरी हिसाब से जगह बनाने में सफल हो जा रहा है। जैसे कि ये इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप था और इससे पहले हमने मिड कैप सिर्फ डिस्कस किया था, तो उसने भी आगे चल करके टॉप 5 में अपना जगह बनाया, इसने भी टॉप 5 के अंदर अपना जगह बना करके रखा हुआ है। तो अगर आप एक मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर बिल्कुल सही रहेगा। ये टॉप 5 के अंदर अनुमान है लॉन्ग टर्म तक में ये अपना टॉप 5 के अंदर जगह बना लेगा और एक आपको बेस्ट मल्टी कैप म्यूचुअल फंड देखने को मिलेगा। इसकी एनुअल रिटर्न की अगर बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न जो आपको देखने को मिलेगा वो 15 से 20% के आसपास एनुअल रिटर्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड एनएफओ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।